सर मैंने साहब क्या कर रहे हो आप ये? कुछ नहीं साहब जी। ड्यूटी का टाइम है और आप फोन चला रहे हो। और आप मुझे एक बात बताओ, आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी? ठंड नहीं लग रही? साहब जी ठंड तो लग रही है पर मेरे पास जैकेट नहीं है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं खरीद लूंगा। पेपर देना। क्या हुआ साहब, कोई गलती होगी मुझसे? ये पेपर पकड़ो और 1 घंटे बाद ऑफिस में मिलना मुझे। साहब जी माफ कर दीजिए, मैं आगे से ड्यूटी टाइम पे कभी फोन नहीं चलाऊंगा साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे नौकरी से मत निकालो साहब। हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना है, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। सर ने जैसा कहा है 1 घंटे में उनके ऑफिस के अंदर आ जाना। अभी पेपर पकड़ो। सर चले। अरे साहब साहब जी हमसे अगर कोई गलती होगी हो तो हमें माफ कर दीजिए साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दोबारा ड्यूटी पे फोन नहीं चलाऊंगा साहब। ड्यूटी का टाइम खत्म नहीं हुआ, आप अपना फोन चला के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, शूज खरीद रहे हो। महक इधर आना। साहब जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। जी सर। वो जो हम सामान लाए थे बुला के देना। साहब जी एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। साहब जी ये जूते मेरे लिए हैं? हाँ आपके लिए। साहब जी मुझे इन जूतों की बहुत जरूरत थी, सच में मेरे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी। अभी तो एक चीज और है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या साहब? ये जैकेट? हाँ ये जैकेट भी आपके लिए है। ऐसी ठंड में अगर आप सिर्फ शर्ट में रहोगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साहब जी जो काम मेरे बेटे को करना चाहिए था ना वो आपने किया है। वैसे अंकल अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ साहब पूछिए। आप इस उम्र में ऐसी ठंड में काम कर रहे हो, आपका बेटा मना नहीं करता काम करने के लिए? उसे तो हमारी परवाह है ही नहीं, वो तो बहुत पहले हमें छोड़कर चला गया था। क्यों? परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर सच तो ये है हम उनके ऊपर बोझ बन गए थे। जिन माँ बाप ने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आज उसी बेटे को अपने माँ बाप से नफरत होने लगी थी, बोझ लगने लगे थे उसे हम, इसीलिए वो हमें छोड़ के अलग हो गया। अब साहब जी पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मैं और मेरी बीवी रहते हैं, इसलिए साहब मैं ये नौकरी करता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप बहुत मेहनती हो और कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हक से आके बोल देना। अरे नहीं साहब जी आपने पहले ही मेरे लिए बहुत किया है। ये लीजिए अंकल, और मैं वादा करता हूँ आगे से आपको यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज की कभी महसूस नहीं। बेटा मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में माँ लिख देना, तेरी माँ बचाएगी। होगी। धन्यवाद साहब।